हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेवी फिजिक्स। हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है और चैप्टर नंबर 7 के हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये एलसीआर सर्किट से रिलेटेड है। ए सीरीज एलसीआर सर्किट विद आर इक्वल्स टू 20 ओम, एल इक्वल्स टू 1.5 हेनरी एंड सी इक्वल्स टू 35 माइक्रोफैरड। तो एक सीरीज एलसीआर सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है कितना, 20 ओम, एल दे रखा है इंडक्टेंस 1.5 हेनरी और कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू 35 माइक्रोफैरड इज कनेक्टेड टू ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 200 वोल्ट। ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू कितनी है, V इक्वल्स टू 200 वोल्ट। AC सप्लाई when the frequency of the supply equals the natural frequency, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसके इक्वल होगी what is the average power transfer to the circuit in one complete cycle। तो पावर कितनी ट्रांसफर होगी सर्किल में। देखिए इसमें इनडायरेक्टली इन्होंने बता दिया कि ये रेजोनेंस सर्किट है। ठीक है, कंडीशन लगेगी जिसमें क्या होगा, इंपीडेंस रेजिस्टेंस के इक्वल होगा इन द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। इंपीडेंस Z इक्वल्स टू आ जाएगा R के इक्वल, Z इक्वल्स टू R कितना, 20 ओम। अब इसमें क्या कर लेंगे, हम करंट निकाल लेंगे। करंट की वैल्यू I इक्वल्स टू V अपॉन Z। I इक्वल्स टू V की वैल्यू कितनी, 200, Z की वैल्यू 20, तो 20 से 200 10 टाइम्स, तो I इक्वल्स टू 10 एम्पियर। ये आ गया करंट। अब इसमें पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पावर का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, पावर P इक्वल्स टू VI, ये पावर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो P इक्वल्स टू V की वैल्यू कितनी है, 200 और I की है 10, तो P इक्वल्स टू 2000 वाट। ये आ गई हमारे पास पावर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, ए रेडियो कैन ट्यून ओवर द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ए पोर्शन ऑफ द MW ब्रॉडकास्ट बैंड 800 हर्ट्ज टू 1200 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो हमें फ्रीक्वेंसी रेंज दी गई है। ठीक है, एक रेडियो जो ट्यून कर सकती है, तो इसमें F1 कितना हो गया, फ्रीक्वेंसी में 800 किलो हर्ट्ज है, और इसमें जो F2 दिया गया है वो कितना दिया गया है, 1200 किलो हर्ट्ज। इफ इट्स LC सर्किट हैज एन इफेक्टिव इंडक्टेंस ऑफ 200 माइक्रो हेनरी, अगर इसका इफेक्टिव इंडक्टेंस L इक्वल्स टू 200 माइक्रो हेनरी है LC सर्किट का जो इसमें लगा हुआ है, व्हाट मस्ट बी द रेंज ऑफ इट्स वेरिएबल कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की रेंज बतानी है, मतलब C1 की वैल्यू कितनी होगी और C2 की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले हम इनमें रिलेशन निकाल लेते हैं एक बार। कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाएंगे। यहां पर फ्रीक्वेंसी F इक्वल्स टू होता है 1/2 पाई अंडर रूट LC। ठीक है, सबसे पहले ये लगा लेते हैं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। अब इसमें स्क्वायर कर लेते हैं क्योंकि हमें C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, तो स्क्वायर बोथ साइड हो जाएगा। F स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 पाई स्क्वायर LC। ठीक है, C को उधर ले आओ, F स्क्वायर को नीचे ले जाओ, तो C इक्वल्स टू कितना, 1/4 पाई स्क्वायर LF स्क्वायर। ये C की वैल्यू आ गई, इतने फेरड। अब इसमें पहले C1 निकाल लेंगे तो यहाँ F1 रख लेंगे, जब C2 निकाल लेंगे तो F2 रख लेंगे। L की सेम रहेगी, पाई की सेम रहेगी। ठीक है, ये सेम रहेंगी वैल्यू। तो पहले C1 निकाल देते हैं, 1/4 पाई स्क्वायर LF1 स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर लो, C1 इक्वल्स टू 4 पाई की वैल्यू 22/7 का होल स्क्वायर, L की वैल्यू कितनी है, 200 माइक्रो हेनरी, माइक्रो के लिए 10 की पावर -6, और F1 कितना है, फ्रीक्वेंसी 800 किलो हर्ट्ज, किलो के लिए 10 की पावर 3। ये कर लेंगे इस तरह से, इसका स्क्वायर कर लो,
F1 स्क्वायर है यहाँ पे, C1 इक्वल्स टू 7 स्क्वायर ऊपर चला गया अपॉन में 4 इंटू 22 का स्क्वायर कितना होगा, 22 टू जा 44, 4 कैरी फॉरवर्ड, 22 टू जा 44 और 4 48, 210 की पावर -6। ठीक है, ये स्क्वायर करना है तो 800 का स्क्वायर तो हो जाएगा 64,000 और 10 की पावर 3 का हो जाएगा 10 की पावर +6, 10 की पावर +6 से 10 की पावर -6 कैंसिल हो गया। इसमें ये कितनी जीरो है, 2 और ये 4 कितनी हो गई, 6 जीरो हो गई, मतलब 10 की पावर 6 इसे लिख लेंगे। 2 4 जा 8, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर अपॉन 2 4 जा 8, 484, 64, 10 की पावर 6। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। 8 की मल्टीप्लाई 64 में कर लो, तो 8 की जब 64 में करेंगे कितना आ जाएगा, 8 4 जा 32, 3 कैरी फॉरवर्ड, 8 6 जा 48 और 3 51, 4 8 4, 10 की पावर 6 ऊपर जाके 10 की पावर -6, 7 का स्क्वायर 49। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 512 की और 484 की, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 247808। तो यहाँ पर C1 इक्वल्स टू 49 अपॉन 247808, 10 की पावर -6। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड का रूल क्या होता है कि न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए और डिनोमिनेटर छोटा, तो हम उतनी जीरो लगा के न्यूमरेटर को बड़ा करेंगे और डिनोमिनेटर को छोटा करेंगे। तो न्यूमरेटर बड़ा करने के लिए कितनी जीरो लगाऊं मैं, 1 2 3 और एक 4 यहाँ पर प्लस की जीरो और 4 ही माइनस की लगा दो। ठीक है, उतनी ही न्यूट्रल कर लेंगे, उतनी ही माइनस की जीरो लगेगी जितनी प्लस की। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं और जब तो आंसर आ जाएगा 1.98 इंटू 10 की पावर -10 फेरड। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह से अब C2 निकाल लेंगे। C2 निकाल लेते हैं अब। C2 इक्वल्स टू C2 में 1/4 पाई स्क्वायर L F2 स्क्वायर। ठीक है, तो सेम एज ऐसे ही जब कैलकुलेट करेंगे वैल्यू पुट करके F2 की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर 1200 किलोहर्ट्ज। तो बाई कैलकुलेट सेम एज आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास C2 की वैल्यू आ जाएगी 8.8 10 की पावर -11 इतने फेरड। ठीक है, तो रेंज कहां से कहां तक आ गई, 1.98 इंटू 10 की पावर -10 से लेके कैपेसिटर की रेंज हो गई हमारे पास, कैपेसिटर रेंज 1.98 इंटू 10 की पावर -10 फेरड टू 8.8 इंटू 10 की पावर -11 फेरड। ये कैपेसिटर रेंज आ गई हमारे पास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसे रीड कर लेते हैं पहले। द फिगर बिलो शोज ए सीरीज LCR सर्किट। एक सीरीज LCR सर्किट दिया हुआ है, कनेक्टेड टू ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 230 वोल्ट सोर्स। एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स से कनेक्टेड है 230 वोल्ट से। L इक्वल्स टू 5 हेनरी, C इक्वल्स टू 80 माइक्रोफेरेड एंड R इक्वल्स टू 40 ओम। ये दिया गया है। अब इसमें 3 पार्ट है A B C। सबसे पहले A पार्ट देखते हैं इसका। A पार्ट में क्या कहा गया है, A पार्ट में क्या कहा गया है, डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव्स द सर्किट इन रेजोनेंस। तो सोर्स फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करना है, तो पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम। A पार्ट रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, इसके निकालने का जो हमारा तरीका है वो क्या होगा, ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें वैल्यू पुट कर लो, ओमेगा इक्वल्स टू
1 अपॉन अंडर रूट एल की वैल्यू कितनी है 5 और सी की वैल्यू है 80 माइक्रो फेरड, तो 80 माइक्रो के लिए 10 की पावर -6। तो ओमेगा इक्वल्स टू कितना आ गया 5 की 80 में मल्टीप्लाई 400 10 की पावर -6। 400 में से क्या बाहर आ गया 20, 10 की पावर -6 में से 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 को ऊपर ले जाओ तो ओमेगा इक्वल्स टू 10 की पावर +3 अपॉन 20, 10 की पावर 3 को 1000 लिख दो अपॉन 20, 0 से 0 कट गया, 2 से 100 50 टाइम्स, तो ओमेगा इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है ये पार्ट का। अब बी और सी पार्ट पढ़ लेते हैं इसके। बी पार्ट में क्या है, ऑब्टेन द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड द एम्पलीट्यूड, इम्पीडेंस ऑफ करंट एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसका एम्पलीट्यूड निकालना है करंट का रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के लिए और एक एम्पलीट्यूड निकालना है। तो कैलकुलेट हो जाएगा। अभी किस तरह से कैलकुलेट करेंगे इसको हम, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक काम कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले इम्पीडेंस निकाल लेते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में इम्पीडेंस Z इक्वल्स टू अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्योंकि ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं बार बार, तो ये जो सर्किट है एक रेजोनेंस सर्किट है जिसमें XL और XC की वैल्यू बराबर होती है। तो यहां पर XL और XC क्या होगा, बराबर होगा, बिकॉज इट इज ए रेजोनेंस सर्किट। तो XL की जगह XC रख लेंगे क्योंकि बोथ आर इक्वल। R स्क्वायर कितना 40 का स्क्वायर, तो Z इक्वल्स टू कितना आ गया, ये तो कट गया, 40 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना है तो Z इक्वल्स टू 40 आ जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस R के इक्वल आ जाएगा इम्पीडेंस। इसके बाद इन्होंने बोला है इसमें कि आप इसमें एम्पलीट्यूड निकालो करंट का, तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं अभी। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट VRMS की वैल्यू कितनी दे रखी 230 वोल्ट, यहीं से कैलकुलेट हो जाएगा। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट I नोट इक्वल्स टू V नोट अपॉन में Z, R की जगह पर Z लिख लेंगे इसमें। V नोट की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर अंडर रूट 2 इंटू VRMS अपॉन में Z। VRMS की वैल्यू कितनी दी गई है 230, रूट 2 इंटू 230 और Z की वैल्यू है कितनी 40, 0 से 1 0 कैंसिल हो गई। रूट 2 की वैल्यू पुट कर लो, रूट 2 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1.41423 अपॉन में 4। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 23 4 जा कितना हो जाएगा 92, 92 का 2 लिख लो, 9 कैरी फॉरवर्ड, 23 1 जा 23 और 9 कितना 32, 3 कैरी फॉरवर्ड, 23 4 जा 92 और 3 95 और ये आ जाएगा 9, 23 1 जा 23 और इसमें कितना आ गया हमारे पास 2 और 9 कितना हो गया 32 अपॉन में 4। I नोट इक्वल्स टू कितना 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 8.13 एम्पियर। ये एम्पलीट्यूड ऑफ करंट आ गया हमारे पास। ठीक है, देख लेते हैं सी पार्ट में क्या कहा गया है। डिटरमाइन द RMS पोटेंशियल ड्रॉप्स across 3 elements of the circuit, show that the potential drop across the LC at the resonating frequency। तो पोटेंशियल ड्रॉप्स निकालना है तीनों एलिमेंट्स में। ठीक है, अलग अलग तीनों एलिमेंट्स में पोटेंशियल ड्रॉप निकालना, तो बड़े ही आसान तरीके से निकाल लेंगे इसमें। ठीक है, सी पार्ट में एक काम करते हैं, सबसे पहले हमें इसमें IRMS निकालना पड़ेगा, तो IRMS निकाल लो सबसे पहले। IRMS बराबर क्या होगा I नोट अपॉन रूट 2। ठीक है, सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं, तो IRMS बराबर I नोट कितना 8.13 रूट 2, यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर लो। IRMS बराबर 8.13 रूट 2 की 1.414, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल 1, तो आ जाएगा 5.77
IRMS बराबर 5.77 एम्पियर, ये आ गया। अब सेपरेट हमें अलग अलग सर्किट में क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। तो सबसे पहले मैं VLRMS निकाल रहा हूं, तो इसे IRMS इंटू मल्टीप्लाई XL ऐसे लिख लेंगे। इसकी वैल्यू पुट कर लो। IRMS की कितनी वैल्यू आई थी हमारे पास 5.77, XL की वैल्यू कितनी ओमेगा L, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50, मल्टीप्लाई L की वैल्यू कितनी दी हुई है, L की वैल्यू दे रखी है 5, L की वैल्यू 5 दे रखी है। इसको वैल्यू पुट करके इसमें आंसर आ जाएगा 5, इसमें कितना हो जाएगा 5.77, 250, पॉइंट हटाओ 100 लगाओ, नीचे 0 से 0 कैंसिल हो गई, 5 टाइम्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 5 7 जा 35, 3 कैरी फॉरवर्ड, 5 7 जा 35, 3 38, 3 कैरी फॉरवर्ड, 5 5 जा 25 और 3 28 अपॉन 2, ये 1442.5 इतने वोल्टेज आ जाएगा। क्योंकि ये एक रेजोनेंट सर्किट है, तो सेम एज जब हम यहाँ पर VCRMS निकाल लेंगे, VCRMS, तो उसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगा 1442.5 वोल्ट, ठीक है, ये आ गई। अब यहां पर VRRMS निकाल दो। VRRMS इक्वल्स टू IRMS 5.77 इंटू 40, तो मल्टीप्लाई करो इसकी 5.77 40, ये अपॉन में 100, ये 0 से 0 कट गया, 4 से मल्टीप्लाई, 4 7 जा 28, 8 2 कैरी फॉरवर्ड, 4 7 जा 28 और 2 33 कैरी फॉरवर्ड, 4 5 जा 20 और 3 23 अपॉन 10, 230.8 वोल्ट। अब उन्होंने कहा कि LC सर्किट में 0 दिखाओ वोल्टेज, तो VLCRMS इक्वल्स टू कितना होगा VLRMS और माइनस VCRMS, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दोनों की वैल्यू पुट कर दो, 1442.5 माइनस 1442.5, क्योंकि सेम वैल्यू आई है रेजोनेंस सर्किट की वजह से, तो दोनों कट के 0 आ गए यहाँ पर, 0 वोल्ट, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।